हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है एटीट्यूड गर्ल कैसे बने। अगर आप भी एक एटीट्यूड गर्ल बनना चाहती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो में शुरू तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि एटीट्यूड एक्शन है। एटीट्यूड काम के साथ आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए आपको अपने काम पे फोकस करना होगा और एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हम घर में पड़े हैं, सोए हैं और अव्यवस्थित जीवन है हमारा, और उस पर अगर हम एटीट्यूड दिखाएं तो ये चीज़ें सही लाइफ के लिए नहीं होती हैं। एटीट्यूड आपका अपने आप डेवलप तभी होगा जब आपके अंदर काम के साथ कुछ करना चाहोगे अपने लाइफ में, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो ये एटीट्यूड काम के साथ डेवलप होता है और अपने आप आपको रिस्पेक्ट, वैल्यू सब कुछ मिलती है। तो इस तरह से वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इस तरह का एटीट्यूड अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हो या उस तरह का सोच आपका होता है तो आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे और आपकी लाइफ बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, कंफ्यूज करने वाला इंसान ना बने। हाँ, जैसे होता है ना कि आप जो भी किसी से बात कर रहे हो, अपने कोई भी अदर पर्सन से आप बात करते हो या अपने पेरेंट्स से ही बात करते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और जो भी बातें आप करते हो आप सीधे बात करो और काम की बात करो, निडर होकर बात करो। इससे क्या होता है ना कि आप सच्चा और रियल और स्ट्रॉन्ग पर्सन वाले व्यक्ति लगते हो और आपके पेरेंट्स की नज़र में या जो भी आपसे बात कर रहे हैं उनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये एक बहुत ही समझदार अच्छी लड़की है, ठीक है, तेज़ लड़की है, चतुर लड़की है। तो इस तरह से आपको सीधे बात करना चाहिए और निडर होकर बात करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज करके, जैसे कोई भी आपको कैरियर बनाना है और उसके लिए पेरेंट्स से बात करने जाते हो तो उस कैरियर को लेके आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। आप रिसर्च करो उस पर, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और प्लान होना चाहिए कि आपको इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी होगी, कितना स्टडी में खर्चा होगा और आप कैसे कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप। तब आप पेरेंट्स के सामने उस प्रस्ताव को रख सकते हो और तब आप कंफ्यूज खुद भी नहीं रहोगे और आपके पेरेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे और हो सकता है आपको परमिशन मिल जाए और लाइफ में वो करो जो आप करना चाहते हो। तो इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर आप डेवलप करो। सेकेंड टिप्स है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आजकल गर्ल्स के लाइफ में चलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है। जैसे रिजेक्शन इज़ एटीट्यूड, मतलब रिजेक्शन में मतलब ऐसा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ये भी एक एटीट्यूड है। कैसे? तो जैसे कि आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, आपका लाइफ में कुछ मकसद होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, और आपने किसी को डेट टाइम दे रखा है उनसे मिलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन अर्जेंट में आपके पास कोई ऐसा वर्क आ जाता है जो आपके करियर के लिए, आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वक्त आपको उस पर्सन को बता देना चाहिए कि आप नहीं आ पाओगे, आपका जो करियर है या जो काम है ऑफिस में वो अर्जेंट आ गया है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है ना कि रिस्पेक्ट बढ़ती है और क्योंकि आप खुद को महत्व दे रहे हैं, अपने काम को महत्व दे रहे हैं, तो अगला जो पर्सन है वो भी समझता है कि आपके लाइफ में आप बेकार नहीं हो और अपने कैरियर को लेकर आप सीरियस हो और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो इस तरह का एटीट्यूड भी आपको रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मना कर दो, बीच में आपको बैलेंस बना के रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है, हमेशा कोई बुलाए और आप दौड़े चले आए, ऐसा नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बुला के थक जाए और आप आओ ना, क्योंकि हो सकता है फिर वो आपके बिना जीना शुरू कर दे। तीसरी बात है कि द सोशल लीडर रिस्क ले और हमेशा कुछ नया खोज करें, अपने लाइफ में नया सीखते रहें, कुछ करते रहें। इससे क्या होता है कि एक तो आप व्यस्त रहते हो, बिजी रहते हो, कहने का मतलब है लाइफ में कुछ कर पाते हो और लाइफ का आप रियल हीरो बनते हो, ठीक है। और इसमें एक और काम की बात मैं बता दूं कि प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन बद से बदतर हालात हो, ख़राब हो, जैसे फटे हाल में हो, पैदल चल रहे हो, गाड़ी चाहिए, अकेले हो, तो इस तरह से मतलब आपकी लाइफ फटी पड़ी हो, धज्जी उड़ी हुई हो, बहुत ख़राब सिचुएशन में हो, अच्छे कपड़े भी ना हो, खाने के लिए भी ना हो, आपके पास अच्छा घर भी ना हो, ठीक है,
होता है प्रेजेंट में, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इस हालात में भी आपका एटीट्यूड अपने प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और लोगों से जब भी मिलो पूरा कॉन्फिडेंस से मिलो, और उन्हें ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आपकी हालात अभी क्या है, सिचुएशन आपकी कैसी है, ठीक है। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। और सबसे अच्छे से मिलना है, बातें करनी है, और कि आप 4 साल बाद क्या बनने वाले हो, क्या करने वाले हो, लाइफ में कितना ग्रो करोगे, ये सिर्फ आप जानते हो। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ अंबानी जी की, कि वो पहले बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, और आपने स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन वो 5 स्टार होटल में सिर्फ 1 कप चाय पीने के लिए जाते थे। वो एक्सपीरियंस, ये अनुभव करना चाहते थे कि 5 स्टार में बैठ के चाय पीने में कैसा लगता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी रिच बनना था। तो आप भी अपने प्रेजेंट सिचुएशन को अपने फ्यूचर पे हावी मत होने दो। 4 पॉइंट्स है, रिलेशनशिप में वैल्यू ना मिले तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे में ये गर्ल्स के लिए पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर गर्ल्स को लाइफ में एक बार ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अक्सर उन्हें कुछ सुनना पड़ता है कि तुझे क्या करना है इससे, घर मेरा, घर के काम संभाल, जो होगा मैं देख लूँगा। तो इस तरह से लाइफ में, रिलेशनशिप में अगर रिस्पेक्ट ना मिले, तो ऐसे में आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए आपके टाइम का, आपके एनर्जी का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप लाइफ में पूरी तरह से किसी पे आश्रित ना हो। जैसे कि बचपन में तो हम आश्रित रहते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो, एक लड़की जब बड़ी हो गई है, तो आप अपनी जो खर्चे हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे आपको खुद उठाना चाहिए। पूरी तरह से आपको आश्रित नहीं होना चाहिए। चाहे आपकी अभी शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है, या आप शादी के बंधन में बंध गए हो, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो इसमें आपको पूरी तरह से आश्रित नहीं होना है, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है कि अगर आपको वो छोड़ दें तो आप भी आसानी से छोड़ सकते हो। रिश्ते मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला नेचर नहीं बना के शो करके रखना है कि आप नहीं रहोगे तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आपके पास घर नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे और आप सड़क पे आ जाओगे। ऐसी स्थिति आपकी कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का एटीट्यूड रखने के लिए आपको वर्क के साथ मतलब काम करना है अपने पे, और एक्शन लेना है, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करना है, अपने योग्यता को, टैलेंट को विकसित करना है, जो भी इंटरेस्ट उस पर वर्क करना और इनकम करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप में वैल्यू मिलेगी। तो ऐसा एटीट्यूड हर लड़की के अंदर होना चाहिए। 5 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। हवाबाजी ना करें। सिर्फ होने पर भी ज़्यादा है पैसा तो उसे दिखाना नहीं है, ठीक है, उस पर हवा नहीं मारना है। या आपके हस्बैंड बहुत बड़े पोस्ट पे हैं तो आपको डींगे नहीं हाँकना है कि मेरे हस्बैंड ये है, मैं तो उनकी वाइफ हूँ, और मेरे पास कार है, बड़ा बंगला है, मेरी शादी यहाँ हुई है। ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। सिंपल लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, और सफल स्टोरी अपने बारे में आपको खुद कुछ, अगर लाइफ में आपका भी अपना पहचान है तो उसे बताना नहीं है, लोग खुद जान जाते हैं। तो इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद को, और ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर, सरल एटीट्यूड होना चाहिए, सिंपल। 6 पॉइंट्स है, मिस्टेक ना छुपाएं, ठीक है, सॉरी बोले और आगे बढ़ें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। जैसे कि आपसे कोई गलती हो गई है और आपको अच्छा खाना बनाने नहीं आता है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपसे गलती होती है तो आपको बोल देना है ना कि मुझे नहीं अच्छा खाना बनाने आता, या मेरे से ये गलती हो गई, सॉरी, मैं सीख लूँगी। इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मेरे यहाँ तो ऐसा ही बनता है मायके में, मैं तो ज़्यादा ही नमक खाती हूँ, नमक ज़्यादा भी हो गया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ, गलती मिस्टेक को छुपाना नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ झूठ बोल दिया, उस झूठ को छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलना पड़े। तो मिस्टेक को छुपाओ ही नहीं,
नहीं, आपको बता देना है, ठीक है, सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना है। इससे क्या होता है, बात ख़त्म हो जाता है और फिर आप मतलब आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो इस तरह का एटीट्यूड हर लड़की के अंदर होना चाहिए। 7 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवर्क एटीट्यूड, जैसे कि मान लेते हैं कि फिजिकल हेल्थ ख़राब है आपका, बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं बहुत पतली हूँ, मेरी एज इतनी है, या मैं बहुत मोटी हूँ, या मेरा स्किन डल है, आंखें छोटी हैं, नाक फैली हुई है, मोटी नाक को पतली कैसे करें, ग्लोइंग स्किन कैसे लाएं, या जॉब से रिलेटिव है, बहुत स्ट्रेस है। तो ऐसे में मम्मी पापा बहुत सुनाते हैं कि जॉब नहीं हुआ इतने साल में, 2 साल में तो मेरी शादी हो जाएगी, अब जहाँ वो चाहेंगे वहाँ मुझे करनी पड़ेगी। तो फेलियर से मत डरे, या कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो उसे आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उस पर कोशिश करना है कि कैसे आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हो अपने, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है, गर्ल्स को बचपन से सिखाया जाता है कि आपको परिवार में भाई की केयर कैसे करनी है। तो ठीक है, रिश्तों को लेके चलना, लेकिन सबसे पहले खुद की केयर करनी है, सेल्फ लव करना है। तो अपने हेल्थ का आपको केयर करना है और फेलियर से आपको नहीं डरना है। और एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि जैसे कोई मैथ है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या हम थक हार के छोड़ देंगे? नहीं। गर्ल्स वैसे भी मैथ में कम ध्यान देती हैं, तो आपको उसे गिव अप नहीं करना है, रीवर्क उस पर करना है कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना ही है। उसी तरह लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर रीवर्क उस पर रिपीट करें कि क्या गलतियाँ हो रही है और आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। 8 टिप्स है कि आप जो चाहते हो वही करो, दूसरों की बातों का बुरा मत मानो, दिल पर मत लो, ठीक है, और नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लो। मैं गर्ल्स के लिए ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो अपनी इच्छाओं को दबा देती हैं, पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जहाँ वो चाहते हैं आप शादी कर लेते हो, कैरियर में भी वही चूज़ करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आप जो और आधी लाइफ अपनी जो जीते हो, कहीं ना कहीं आप घुट घुट के जीते हो। इसलिए आप जो चाहते हो वही करो, अपनी बात को रखना तो सीखो तर्क के साथ अच्छे से, कि आप लाइफ में किससे शादी करना चाहते हो, किसके साथ खुश रहोगे, या आप कैरियर में क्या करना चाहते हो, आपको क्या बनना है, ठीक है। फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम ही करो, ठीक है। कहीं कहीं उसमें इतनी कामयाबी आपको मिल जाती है कि वो आपका फुल टाइम वर्क हो जाता है, आपकी पहचान बन जाती है। जैसे आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो एक ही सप्ताह में आप एक ही कुछ भी ड्राइंग करो, लेकिन करो उस काम को, छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से लाइफ में आपका जो जीवन है, आपके अंदर जो चाहत है कुछ करने की, कुछ बनने की, वो कायम रहता है, आप घुट घुट के नहीं जीते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। और दूसरों की बातें, जैसे कि सासू माँ 2 बात सुना दे या मम्मी कुछ कह दे, तो आपको उसे पॉजिटिव वे में लेना है और अनसुना करना है, दिल पे नहीं लेना है, मुस्कुरा देना है, लाइफ यही है सोच लेना है और आगे बढ़ जाना है। ये फार्मूला अपने लाइफ में ज़रूर यूज कर लेना। 9 टिप्स है कि बिना किसी तनाव के जियो। हाँ, स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस, हेल्थ इश्यू हो या मानसिक कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको उसका मतलब चिंता नहीं, चिंतन करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि उस प्रॉब्लम को हम बहुत ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है। आप किस वे में उसे लेते हो ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। जैसे घर की सास बहू के झगड़े, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसी में कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है कि वो अपना जीवन को ही मतलब जीना ही नहीं चाहती या कुछ कर लेती हैं। तो नहीं, उससे आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। उसे सरल बनाना होगा, नोक झोंक को आपको सीरियस नहीं लेना होगा। इस बात को भी आपको समझना, लाइफ को हल्के फुल्के होके जियो। बहुत ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप चिलगम चबाओ और केले भी खाओ, चॉकलेट खाओ, मूड ठीक हो जाता है। अपने लाइफ में कुछ चेंज करो,
10 टिप्स है, खुद पर विश्वास रखो, किसी से कंपेयर मत करो, किसी से कम मत समझो। अक्सर होता है ना, गर्ल्स सोचती हैं वो कर सकती है, वो मतलब दूसरे पे बिलीव उनका होता है, खुद पर नहीं होता है। तो आप भी किसी से कम नहीं हो, जो चाहो वो कर सकती हो, लाइफ में आगे बढ़ सकती हो, खुद पर विश्वास रखो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।